जय गुरु जी संग जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम्स एम पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संग जी आज हम गुरु जी की संगत नियति वडेरा आंटी जी का सत्संग लेके आए हैं, जो बहुत ही प्यारा और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी आशा आप सभी गुरु जी के इस पावन शुक्राना सत्संग को पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव गुरु जी से सीधा 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए सत्संग को सुनेगा। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत परिवार के साथ तो आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी के व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके और सत्संग को भेज सकते हैं। चलिए संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आज से आप सभी गुरु जी के पावन मंत्र जाप को मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग जी नियति वडेरा आंटी जी बोल रहे हैं कि मुझे गुरु जी के बारे में पता चला 2021 में मेरी माँ के जरिए। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में एक मंदिर है जहाँ आपको अपनी थाली में आने वाले सभी लंगर को ख़त्म करना होता है और चाय की आखिरी बूंद भी पीनी होती है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी, जैसे कि भगत कहते हैं समय आने पर वे आपको बुलाते हैं। संगत जी मेरा समय 2022 में आया, जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पिता बहुत बीमार थे, उन्होंने फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया था। संगत जी ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते थे। पिताजी बहुत ही एक्टिव पर्सन रहे हैं, तो मैं उन्हें इस हालत में नहीं दे सकती थी और ना ही मैं अपनी माँ के चिंतित चेहरे को देख सकती थी। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था। हम हर दूसरे दिन झगड़ते रहते थे, जैसे कि उनके और मेरे बीच कोई स्नेह ही नहीं हो। संगत जी हमारे घर में एक छोटा बच्चा है और मैं बहुत चिंतित थी कि वह एक परेशान माहौल में बड़ा हो रहा है। संगत जी मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाती थी। अगर मुझे खुशी का एक पल भी मिलता तो मैं उस पल खुश होने से भी डरती थी। मुझे वो दिन याद है संगत जी, जब मैं घर में अकेली रोती थी, बात करने के लिए कोई नहीं होता था। मैं अपने पति से लड़ती थी, फिर माता रानी के सामने बैठकर मदद के लिए रोती थी। संगत जी मेरे पास 2024 की आखिरी नवरात्रि के दौरान मैं हर दिन पूजा के दौरान रोती थी। मुझे याद है अष्टमी का दिन मैं दुर्गा चालीसा का जाप करते हुए रोई थी। मैंने कभी इतने जोर से और इतने लोगों के सामने दुर्गा चालीसा का जाप नहीं किया था, लेकिन मैंने मदद के लिए बहुत ही हताश होकर अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की थी। मुझे याद नहीं है कि कब, लेकिन मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। प्रत्येक सत्संग के साथ मेरी आंखें भर आती थी। बाद में मुझे अपने रोने पर आश्चर्य भी होता था संगत जी। बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक सत्संग मुझे शुद्ध कर रहा है। धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से मेरे पति और मैं गुरु जी के साथ संबंध विकसित करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए चीज़ें बेहतर होती चली गई। मेरे पिता की तबीयत भी बेहतर हुई, इससे मेरा मन हल्का हो गया। इससे पहले कि गुरु जी आपको बुलाए हुए रास्ता तैयार करते हैं संगत जी, मेरे मामले में मैं अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के जरिए सांत्वना की तलाश कर रही थी। मुझे बौद्ध मंत्र उच्चारण का पता चला, जिसे मैंने आजमाया, लेकिन यह मेरे साथ कभी नहीं जुड़ पाया। किसी न किसी कारण से मेरा अभ्यास हमेशा बंद हो जाता। संगत जी फिर मुझे एक किताब मिली, द मैजिक, जो कृतज्ञता के बारे में सिखाती है। मैंने अपने 28 दिन के अभ्यास का पालन किया संगत जी, जिससे मुझे मदद मिली। मेरा अगला कदम एक सेल्फ हेल्प कोच का अनुसरण करना था। कोच के पास एक ध्यान कार्यशाला थी जहां उसने दर्शकों को गुरबानी, छंद, ओंकार, सतगुरु प्रसाद का ध्यान कराया। यह कुंडलिनी योग अभ्यास का एक रूप था। यह लंबे समय तक जारी नहीं रहा संगत जी। आखिरकार मुझे गुरु जी के मार्ग पर चलना ही था। संगत जी इन सब अभ्यासों के बीच में मैंने कुछ सत्संग भी सुनना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें मेरी रुचि बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन जब आप जीवन में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आप ईश्वर और आध्यात्मिकता के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा करते हैं। मैंने सत्संगों में सुना था कि जब ईश्वर आपकी भक्ति से खुश होते हैं तो आपको गुरु की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही हुआ संगत जी।
गुरु जी के आने के बाद से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आई है। चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। गुरु जी ने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं संगत जी। मैं कैसे भगत को जानती थी जो बोध जाप करता था। मेरा पहला सवाल था कि मुझे इसे जारी क्यों नहीं रखना चाहिए। मुझे इसका जवाब तब मिला जब मैंने बोध जप करने वाली एक महिला भगत का सत्संग सुना। ऐसा हुआ कि उसके जप करने वाले समूह की नेता गोहोन जॉन जापानी बौद्ध धर्म में ध्यान की वस्तु के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्क्रॉल मूर्ति वापस लेने आई। उसने पूछा कि भगत ने जप क्यों बंद कर दिया है। उसने जवाब दिया कि वह गुरुजी का अनुसरण कर रही है। इस पर नेता ने कहा कि वह गुरुजी के बारे में जानती है, लेकिन उसका अनुसरण करना उसका आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। जब मैंने यह सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी ही मेरा मार्ग है और इसलिए मुझे जप बंद कर देना चाहिए। संगत जी, हमने सत्संग जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखना चाहती थी। यह आस्था का विषय है कि आप स्वरूप नहीं खरीदते। आखिरकार यह भौतिक लाभ की वस्तु नहीं है और गुरुजी आपके पास तब आते हैं जब उनकी इच्छा होती है। एक सत्संग के दौरान मैंने एक महिला भगत को बड़े स्वरूप ले जाते हुए देखा। मैं उसे स्वरूप मांगने के लिए उत्सुक थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। उसने मुझे वादा किया कि मैं जब अगले सत्संग में आऊंगी तो वह मेरे लिए एक स्वरूप ले आएगी। मैंने उसे बताया कि मैं शायद अगले सत्संग में ना जाऊं और उसका फ़ोन नंबर लिया ताकि मैं अपनी उपस्थिति के बारे में उसे संदेश भेज सकूं। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार के सामने उनसे आज्ञा ली, मैंने मन ही मन उनसे कहा कि शायद उस दिन या अगली बार मेरे घर आने की इच्छा ना हो। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह वही भक्त थी जिसने मुझे स्वरूप दिया। मैं बस रो पड़ी। गुरुजी बहुत दयालु हैं। मैं हमेशा उनके आभारी हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी तब मैंने एक और छोटे से सत्संग में भाग लिया। मैं रोटी और दाल प्रसाद सेवा करना चाहती थी। संगत जी, सेवादार अंकल जी ने मेरे अनुरोध पर सहमत हो गए, लेकिन मुझे केवल रोटी प्रसाद सेवा दी। मैंने देखा कि दाल प्रसाद सेवा के लिए कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं इस व्यक्ति से पूछ रही थी कि क्या मैं वह भी ले सकती हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मार्गदर्शन के लिए गुरुजी से प्रार्थना की। उस दिन मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, जहाँ एक महिला अपने स्थान पर सत्संग कर रही थी और एक अन्य महिला ने उसे लंगर सेवा देने का अनुरोध किया। उसे 15 से 20 रोटियां बनाने के लिए कहा गया। यह वही संख्या थी जो मुझे सत्संग के लिए बनाने के लिए कहा गया था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग गुरबानी के माध्यम से या विभिन्न स्थितियों में डालकर सिखा रहे हैं। मुझे पता है कि हर किसी का गुरुजी के साथ सीधा संबंध है। कृपा मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहिए। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे घर आने के लिए शुक्राना। गुरुजी मुझे सेवा देने के लिए शुक्राना। मुझे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए शुक्राना। गुरुजी मुझे आपके सत्संग में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शुक्राना। गुरुजी हमें अपने संरक्षण में रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उन सभी के लिए आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू नीति अवडोरा आंटी जी। आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग था जो गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था और हम सब संगत के लिए इस सत्संग के माध्यम से हम सब संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का मौका मिला। उन सभी के लिए आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी आपका भी लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। संगत जी, सत्संग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए और सत्संग अच्छा लगे तो अपनी संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर आते हैं एक न्यू सेशन लेकर जो बहुत ही अच्छा प्यारा गुरु जी के ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।